श्री चैतन्य स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है दूसरा सत्र में। जो जो हम कल चर्चा किए थे सभी को याद है या धोकर निकाल दिया? कपड़ा जैसे धोकर निकाल दिया जाता है तो कल का कहानी कल, आज की कहानी आज तो नहीं। वैसे आप सभी बुद्धिमान हैं, सो यू शुड बी कैरिंग व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड यस्टरडे। तो ब्रीफली हमने कल का दिन भगवत गीता शब्द के विषय में चर्चा किया। ये भगवत गीता कैसे हुई? गीत मतलब सॉन्ग है, फिर भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, इसलिए भगवत गीता हुआ। देन फिर उसके उपरांत हमने चर्चा किया ये भगवत गीता क्यों रिलेवेंट है आज के समय पर। बिकॉज जिस प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन में अर्जुन फंसे हुए थे एंड वैसा परिस्थिति को कैसे कैसे हैंडल करना है, इसकी ट्रेनिंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। एंड हम भी अपने जीवन के अंतर्गत हम हमेशा अक्सर हर दिन ही कोई ना कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में हम भी फंसते हैं, वैसा कंफ्यूजन में हम भी रहते हैं, वैसा डायलमा में हम भी रहते हैं। एंड वैसा सिचुएशंस को, वैसा फेलियर्स को हम कैसे फेस फेस करनी है, तो ये हमें भी तो सीखना होता है। एंड इस प्रकार की एजुकेशन हमें नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम के अंतर्गत हमें प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण हमें ये स्पिरिचुअल एजुकेशन जो भगवत गीता के माध्यम से जो प्राप्त हो रही है, तो उसके माध्यम से हमें ये भी एजुकेशन सीखना होगा। बिकॉज दिस इज रियल लाइफ साइंस। तो इसके विषय में काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा किया। फिर उसके उपरांत ये भगवद गीता की अध्ययन, भगवद गीता में कितने डिफरेंट सेक्शंस हैं हमने बताया। 700 श्लोकास, 18 चैप्टर्स है। पूरा भगवद गीता को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहले सेक्शन में कर्मयोग के विषय में चर्चा होता है फर्स्ट 6 चैप्टर्स में। नेक्स्ट 6 चैप्टर्स में ज्ञान योग के विषय में चर्चा होता है। लास्ट 6 चैप्टर्स में अष्टांग सॉरी मिडिल 6 चैप्टर्स में भक्ति योग के विषय में। एंड लास्ट 6 चैप्टर्स में ज्ञान योग के विषय में चर्चा होता है। तो ऐसा हमने बताया। ये किससे हमने तुलना किया? एक ज्वेल बॉक्स के साथ तुलना किया। एंड ज्वेल बॉक्स में एक्चुअली बॉटम बॉटम का डिस्क क्या है? ये है कर्मयोग है। एंड ऊपर जो ढक्कन है वो ज्ञान योग है। एंड अंदर जो नेकलेस पड़ा हुआ है वो कौन सा है? भक्ति योग है। एंड नेकलेस पे डायमंड कौन सा है फिर? डायमंड भगवद गीता का 9.34 श्लोका है, मन मना भव मद भक्तो। इस श्लोक में भगवान गीता के सार के रूप में बताते हैं, हमेशा मेरी चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हम्म, तो ये सारा भगवद गीता पढ़ने के बाद इसी निष्कर्ष पे जब व्यक्ति पहुंचता है, देन ही इज सेड टू हैव अंडरस्टूड भगवद गीता, है ना। तो उस प्रकार से ये भगवद गीता का डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन है। देन फिर हमने बताया भगवद गीता में कितने योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होती है? 2, 3, 5। भगवद गीता में कितने योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होगी? 2 या 3 या 5? 4। वेरी गुड, 4।
चार ही मैंने जोड़ दिया। हम्म, चार है ना? कौन सा है? कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, है ना? चार हुआ। एंड फिर भगवत गीता में कितने सब्जेक्ट मैटर्स हम चर्चा करते हैं? पांच। वेरी गुड, पांच। चार के बाद पांच, पांच। गुड। तो पांच कौन सा है? जीव, ईश्वर और हम्म, जीव के विषय में, ईश्वर के विषय में, प्रकृति, कर्म और काल। वेरी गुड। तो ये पांच विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इन पांचों के विषय में मैंने ब्रीफली बताया। पांचों के बारे में आप क्या क्या जानने के लिए आपको मिलेगा, किस प्रकार के मिसकंसेप्शंस एंड गलत धारणाएं जो क्या क्लियर होंगे इस डिस्कशन के दौरान, वो सारी चीजें हमने बताया। एंड फिर फाइनली भगवत गीता को समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके विषय में हमने चर्चा किया ना। हम्म। भगवत गीता समझने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? हम्म। आईआईटी में मास्टर्स किया हुआ होनी चाहिए, तभी भगवत गीता समझ आएगी, है ना? नहीं, कम से कम पीएचडी तो होना होगा। नहीं। तो भगवत गीता समझने के लिए क्या चाहिए? संस्कृत पंडित तो होना होगा। वो भी नहीं। यस, भगवत गीता समझने के लिए एक सही एटीट्यूड चाहिए। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एटीट्यूड? वी नीड एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस टू कृष्णा। तो उस प्रकार की भक्ति भाव यदि हमारे अंदर है, देन उस भावना के बल पे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान हमें समझ आएगा। इसलिए ही हमने बताया भगवत गीता को व्यक्ति एक तो पढ़कर इंटेलेक्चुअली समझ सकता है, बट एक्चुअली हृदय से भगवत गीता की कॉन्सेप्ट्स को वो तभी एब्जॉर्ब कर पाएगा जब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगेंगे, भक्ति को अभ्यास करने लगेंगे अपने जीवन में। तभी जाकर उस भगवत गीता को वो हिल बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कल चर्चा किया ना। ओके, जस्ट रिकैप। तो अभी आज फिर हमने पहला अध्याय चर्चा किया, पहला अध्याय चर्चा करना शुरू किया। तो पहला अध्याय के विषय में बताया। पहला अध्याय, इट इज ऑल्दो भगवान गीता का ज्ञान दूसरा अध्याय से देना शुरू किया है, फिर भी पहला अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है इसका कारण हमने बताया, बिकॉज पहला अध्याय आप अच्छा से समझेंगे तो देन आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा, क्वेश्चन क्लियर होने पर आपको आंसर अच्छा से समझ आएगा। तो इसलिए पहला अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें पहला श्लोका से हमने चर्चा करना शुरू किया। पहला अध्याय, पहला श्लोका में हमने बताया किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है एक सेपरेटिस्ट मेंटालिटी के साथ भगवान से या संजय से प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडुराज के पुत्र दोनों कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे थे। फिर हमने क्या बताया? दोनों मिलकर कैरम बोर्ड खेल रहे थे, यही बताया था ना? क्या कह रहे थे? कैरम बोर्ड ही तो खेल रहे थे। नहीं, वेरी गुड। नहीं, युद्ध भी तो नहीं कर रहे थे, तो क्या बताएंगे? हम्म, तो फिर क्या हो रही है, तो वही अभी संजय हमें बताने वाले हैं। तो अभी प्रश्न तो आज धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, अभी संजय बताने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी श्लोका बाय श्लोका तो नहीं जा पाएंगे, तो विल सिंपली गो इन अ समराइज फॉर्मेट। फिर संजय कहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर संजय अभी युद्ध भूमि में क्या चल रहे हैं वो बताने जा रहे हैं। फिर युद्ध भूमि कहते हैं दुर्योधन, बिकॉज संजय को व्यास देव जी की कृपा से उनको ऐसा दृष्टि प्राप्त हुई है जिसके कारण वो कुरुक्षेत्र में क्या चल रहे हैं वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख पा रहे थे। जिस प्रकार से आप सभी लोग अलग अलग स्थानों में बैठकर, मैं कोई दक्षिण भारत की कोने पे भी जो बैठा हूं मुझे देख पा रहे हैं ना आप लोग। तो आप तो जूम के माध्यम से देख पा रहे हो, जूम शक्ति है, और उनको तो कुछ और शक्ति है। हम्म,
तो उस व्यास देव की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है, उस शक्ति से वो देख पा रहे थे। इसलिए वो अभी धृतराष्ट्र के प्रश्न के समाधान वो इस प्रकार से बताने लगे। देन फिर कहने लगे संजय कि दुर्योधन जो है वो अ, अपनी अध्यापक, जो कि अ, कौन, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दुर्योधन जो है वो चलकर वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर फिर द्रोणाचार्य से इस प्रकार से कहने लगते हैं, गुरुवर्य, ये पांडुराज के पुत्रों की सेना को देखिएगा, कितने अद्भुत ढंग से इसकी योजन इसकी अरेंजमेंट किया गया है। एंड इसकी अरेंजमेंट किसने किया है? आपका ही शिष्य द्रुपद राज के पुत्र धृष्टद्युम्न ने तो किया। धृष्टद्युम्न ने किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रोणाचार्य के अंदर ये बात कहकर एक प्रकार से द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने के प्रयास कर रहे हैं दुर्योधन। बिकॉज दुर्योधन को पता है पहला क्या क्या घटनाएं घटी है। बिकॉज द्रुपद राज को द्रुपद और द्रुपद राजा का एंड द्रोणाचार्य का पहले से ही थोड़ा थोड़ा वैरी था, एनिमिटी था। हम्म, जिसके कारण द्रुपद राजा जो है अम, द्रोणाचार्य को मारना चाह रहे थे। मैं पूरा स्टोरी बताने में समय लग जाता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। द्रोणाचार्य को मारना चाह रहे थे। उस उन्हें मारने के उद्देश्य से ही वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में दो लोग उत्पन्न होते हैं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न का प्राकट्य ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए होता है। एंड फिर वैसा होने के बावजूद भी धृष्टद्युम्न बचपन में उनको पढ़ाई करने के लिए वो द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं। एंड द्रोणाचार्य को पता है ये द्रुपद राजा का पुत्र है और उनकी जन्म मुझे मारने के लिए हुआ है। फिर भी द्रोणाचार्य जो है उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उनको सारे पाठ पढ़ाते हैं। सो दिस was the kind of broad mindedness that people used to carry in those days. इतने विकसित चेतना का बुद्धि के लोग हुआ करते थे। ऑल्दो उनको पता था यही आगे जाकर जो मैं उन्हें पाठ पढ़ा रहा हूं, यही पाठ की प्रयोग करके मुझे मारेगा ये। फिर भी उनको अपना कर्तव्य करना है। बिकॉज मैं अध्यापक हूं। जो मेरे पास कोई प्रामाणिक रूप से विद्याभ्यास करने आएगा, वो चाहे मेरे शत्रु का ही पुत्र क्यों ना हो, उनको मुझे हॉनेस्टली सारा विद्या सिखानी चाहिए। इस प्रकार से समझकर वो हॉनेस्टली अपनी अपने उनको जो भी विद्या उनको पता है वो सारा विद्या वो जो है वो धृष्टद्युम्न को सिखाते हैं। एंड जो भी उन्होंने सिखाया है एंड उसी का प्रयोग आज धृष्टद्युम्न जो है द्रोणाचार्य के ऊपर खिलाफ जो है वो करने वाले हैं। तो इसलिए अभी द्रोणाचार्य में एक गुस्सा दिलाने के लिए याद दिला रहे, देखिए तुम्हारा तो शिष्य है, तुमसे ही सीखकर तुम्हारे ऊपर तुम्हें मारने आया है। ऐसा सिखा गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देन फिर ये इस प्रकार से होने के बाद देन फिर वो बताते हैं कि देखिए इस प्रकार से ये विपक्ष की सेना में पांडवों के पक्ष में युयोधन, विराट, द्रुपद जैसे बड़े बड़े योद्धाएं हैं। दृष्टकेतु, चिकेतना, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सैभ्य, योधमन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र। तो ये सभी लोग इस प्रकार से हमारे खिलाफ युद्ध करने पांडवों के पक्ष में सभी खड़े हैं। एंड फिर कहने लगे, देखिए हमारा पक्ष का सेना तो कोई कम तो नहीं है, हमारा पक्ष में भी तो बड़े बड़े लोग हैं। फिर कौन है आपके पक्ष में? फिर कहते हैं हमारे पक्ष में तो भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्णा, सोमदत्ता, भूरिश्रवा, इस प्रकार से बड़े बड़े योद्धाएं हमारे पक्ष में भी तो लड़ने के लिए तैयार है। एंड फिर कहते आगे जाकर ये सभी आपके लिए अपना जान देने के लिए तैयार है करके वो बता भी देते हैं। तो फिर वहां पर एक प्रकार से इंगित कर रहे हैं आप इन सभी लोगों का जान जाने वाला है, इन सभी लोगों का जान जाने वाला है करके वहीं पर ही उन्होंने इंगित कर दिया।
देन ऐसा कहते हुए फिर थोड़ा सा, बिकॉज सभी लोग सुन रहे हैं, उन सभी लोगों की कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ाने के लिए कहते हैं, देखिए हमारा जो सेना की जो शक्ति है वो असीमित है, असीमित है। वेराज भीम के द्वारा रख सुरक्षित जो पांडवों की सेना है वो सीमित है। हमारा सेना का जो शक्ति क्यों असीमित है, क्योंकि आप जैसा लोगों के द्वारा सुरक्षित है। तो उनको थोड़ा फुला रहे हैं। होता है ना, जब किसी से काम निकालना होता है थोड़ा गैस भरना होता है। हम्म, तो एग्जैक्टली वही काम कर रहे दुर्योधन जी। जितना हो सके उतना गैस भर रहे हैं। वो दुर्योधन से द्रोणाचार्य से अपने काम निकालना था। हम्म, अभी अभी देखिएगा, अभी भीष्मदेव के पास जाएंगे, उनको लगेगा कि अगर मैं पूरा समय जो है द्रोणाचार्य को दूंगा, देन भीष्मदेव पूरा मान जाएंगे। तो भीष्मदेव के पास भी जाकर थोड़ा सा वहां पर भी भर के आ जाते हैं। देन अभी भीष्मदेव के पास जाएंगे। देन भीष्मदेव के पास जाकर फिर भीष्मदेव को कहते हैं, देन भीष्मदेव के सामने गए हैं, एंड फिर बाकी सभी लोगों को कह रहे हैं। बाकी सभी लोग कहते हैं आप सभी लोगों को भीष्मदेव को अच्छा से सपोर्ट करनी चाहिए। आप सभी लोगों को भीष्मदेव को हर प्रकार से सपोर्ट करनी चाहिए। उनकी अम, करके देन फिर भीष्मदेव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहां पर। इस प्रकार से देकर भीष्मदेव को एंकरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा काफी डिप्लोमेटिकली वो सभी लोगों के साथ डील करने का प्रयास करते हैं। जब भीष्मदेव ने दुर्योधन की ये सारे बातें सुना, भीष्मदेव को पता है ये सारा कुटी नाती ये कैसे चलता है, इनकी बातें बातें, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिस्पॉन्ड किए बिना सीधा अपना शंख उठाया और फूंकने लगा, और जोर से उसे बजाने लगे थे। एंड जैसा फिर भीष्मदेव ने अपनी शंख बजाया, फिर तुरंत जो है आसपास में जितने भी डोल ड्रम वगैरह रहता है वो सभी अपना अपना ड्रम्स वगैरह ट्रम्पेट्स वगैरह बजाने लगे। एंड फिर ये सारा सुनकर पांडवों की पक्ष के सेना की तरफ से भी सभी अपनी अपनी शंख जो है वो बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख बजाया, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। तो इस प्रकार से सभी अपनी अपनी शंख बजाने लगे। शंख बजाने का मतलब ये होता है एक ग्रीन सिग्नल के बराबर है। युद्ध में ग्रीन सिग्नल के बराबर है। एक बार शंख बजने के बाद देर वोंट बी एनी फर्दर सिग्नल। अभी आप धनुष बाण छोड़ मतलब धनुष उठाकर अपना बाण, अपनी अस्त्र छोड़ना शुरू कर सकते हैं, युद्ध करना शुरू कर सकते हैं। तो एक प्रकार से युद्ध करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लिटरली आप सोचिए, युद्ध करने का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये लोग आराम से बैठकर भगवत गीता के सेमिनार कर रहे हैं। जस्ट सोचो। हम्म, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कोई ट्रैफिक लाइट में आप खड़े हैं, ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कोई आकर आपसे पूछे, प्रभु जी ये भगवत गीता में आत्मा के विषय में बताई जाता है, ये आत्मा क्या होता है? क्या ट्रैफिक के बीच में खड़े होकर आत्मा और शरीर की बातें करेंगे? तो लिटरली ये लोग यही कर रहे हैं। लिटरली ये लोग यही कर रहे हैं। बिल्कुल बीच में खड़े होकर युद्ध की घोषणा हो चुका है, फिर शंखवंश बज चुका है, देन फिर ये लोग बीच में खड़े होकर सेमिनार ले रहे हैं कृष्ण। तो देखिए ना इनकी क्या धैर्य है। तो इस प्रकार से चलने लगा। दोनों पक्ष की सेनाओं ने शंख बजा दिया। एंड जब पांडवों ने शंख बजाया, ऐसा भीषण आवाज होने लगा जिसके कारण कौरवों के पक्ष की सेना का पूरा धड़कन जो है वो शिवरिंग होने लगा उन सभी लोगों को। तो इस प्रकार से हुआ। देन फिर उसके उपरांत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान ये ना विपक्ष की सेना को मुझे जरा देखने की इच्छा हो रही है। विपक्ष की सेना को देखने की जरा इच्छा हो रही है, क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा ना, किन के साथ मैं लड़ने जा रहा हूँ और फिर वो कितना शक्तिशाली है, और मुझे अपने आप को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना होगा जिसके साथ जिससे मैं लड़ सकूं ठीक प्रकार से।
तो विद दैट इंटेंशन अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान मुझे विपक्ष की सेना को देखने की इच्छा हो रही है, जरा आप क्या करो, हमारी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देना। दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देना। अभी कृष्ण को मौका मिल गया, कृष्ण को मौका मिल गया। तो फिर कृष्ण ने क्या की, रथ को चलाया और चलाकर दोनों सेनाओं के बीच में तो ले जाने के लिए तो कहे ही है, तो दोनों सेनाओं के बीच में तो लेकर गए ही है। बट कृष्ण विशेष रूप से लिटरली द्रोणाचार्य और भीष्म देव के सामने ले जाकर रथ को खड़ा कर दिया, क्योंकि कृष्ण को पता था हम्म, अर्जुन में इन दोनों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। बिकॉज द्रोणाचार्य से उन्होंने सारा पाठ उनसे ही सारे शिक्षाएं उनसे ही ग्रहण किया हुआ है, एंड भीष्मदेव की गोदी में ही तो पले बड़े हैं। तो इसलिए उनके प्रति तो एक प्रकार की प्रेम है, वात्सल्य है। एंड फिर वहां पर खड़े होकर फिर भगवान श्री कृष्ण ठीक द्रोणाचार्य और भीष्मदेव की ओर ही अपनी उंगली करके दिखाते हुए फिर कृष्ण कहा, अर्जुन आपने पूछा ना सेना को देखना है, देखना। करके फिर आप बाकी सेना को दिखा सकते थे ना, बट भगवान को तो अपनी भी तो एजेंडा है। तो फिर वो भगवान ने फिर सीधा द्रोणाचार्य और भीष्मदेव को दिखा दिया, देखो इनको देखो करके। फिर अर्जुन की नजर पड़ी द्रोणाचार्य और भीष्मदेव पे, एंड फिर जैसा पड़ा, फिर तुरंत अर्जुन की हृदय जो है वो पिघलने लगा। देन कुछ कुछ होने लगा उनके हृदय में, एंड क्या होने लगा अभी जाकर सुनेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को अभी वहां पर युद्ध भूमि में क्या चल रहे। हम्म, जब हम बता रहे यू शुड लिटरली आपको युद्ध भूमि में खुद भी पहुंच जाना चाहिए, कैमरा वैमरा लेकर। हम्म, है ना, वहां पहुंच जाना चाहिए। कैमरा नहीं, आप लोग खुद पहुंच जाइए, नहीं तो मोबाइल लेकर वही सेल्फी खींचते रहेंगे वहां पर भी। हम्म, तो हम सभी अभी कहाँ खड़े हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में खड़े हैं। वहां पर कृष्ण अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच गए। फिर वहां पर कृष्ण अर्जुन को विपक्ष की सेना की ओर उंगली करके दिखाया, भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर। अभी कृष्ण कहने लगे, क्या हुआ बात अभी देखना। अभी कृष्ण बस ये यही एक शब्द, कृष्ण पूरा पहला अध्याय के अंतर्गत केवल यही दो शब्द भगवान ने कहा, अर्जुन देखो विपक्ष की सेना, बस इतने ही कहते। और बाकी अब अर्जुन अपनी मन स्थिति अभी बताने वाले हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान, फिर सारा सेना की ओर देखने लगे। फिर अर्जुन कहने लगे, भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है, देन इसका 5 कारण अर्जुन ने दिया, 5 रीजंस। मैं समराइज करके मैं बता रहा हूँ। 5 कारण अर्जुन ने दिया, एंड ये 5 कारण क्या क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। एंड ये 5 कारण जब आप सुनेंगे ना, you will be very much appreciative about these 5 reasons, because they are very very मतलब कि अर्जुन कितना अच्छा व्यक्ति है करके और कितना सही बोल रहे करके आपको लगेगा। And सही है वैसा तो, एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन ने जो जो कहेंगे वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट भगवत गीता के असली शिक्षा क्या है, वो ये 5 कारण सुनने के बाद मैं बताता हूँ। What is Bhagavad Gita actually? I mean, what is the prime teaching of Bhagavad Gita? What is Bhagavad Gita expecting out of us? हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है भगवत गीता, वो समझेंगे। तो इसलिए 5 कारण समझना बहुत अनिवार्य है, अच्छे से ध्यान से सुनना। तो पहला कारण अर्जुन बताते हैं कि भगवान जिनको मारने के लिए आप मुझे कह रहे हैं ना,
ये सभी तो मेरे ही तो रिश्तेदार है। कोई मेरे पितामह है, कोई मेरे गुरु है, एंड कोई मेरा भ्राता है, कोई मेरे अंकल है। तो इस प्रकार से सभी के सभी तो मेरे ही तो रिश्तेदार है। मैं इन सभी लोगों को मैं कैसे मार कैसे सकता हूं? इन सभी लोगों को मैं मार कैसे सकता हूं? मेरे से इन सभी लोगों को मारना संभव नहीं है। मैं मार नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है अपने रिश्तेदारों के प्रति वो एक दया की भावना प्रकट कर रहे थे, दया दिखा रहे थे, दिखा रहे थे अपने रिश्तेदारों के प्रति। वो मारना नहीं चाह रहे थे। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, कंपैशन, दया। दया के कारण वो अपना रिश्तेदारों को मारना नहीं चाह रहे थे, जिसके कारण वो युद्ध ही नहीं करना चाह रहे थे। पहला कारण हो गया। एंड दूसरा, फिर अर्जुन कहने लगे, भगवान, इन सभी लोगों को यदि मैं मारूंगा, एक्चुअली में द्रोणाचार्य मेरे लिए तो पूज्य है ना, और भीष्मदेव ये भी मेरी पूजा की योग्य है। एंड ऐसा लोगों को मैं जब मारूंगा, देन मुझे तो नरक ही तो मिलेगा। नरक में तो जाना पड़ेगा। इतना पाप करूंगी इन सभी लोगों को मार के, जब मैं इतना पाप करूंगा मुझे तो नरक जाना पड़ेगा। एंड नरक में तो इतना दुख मुझे ही तो भोगना होगा। तो मैं इन सभी लोगों को मारने का पाप करूं ही क्यों? एंड उसके बदले मुझे नरक जाना ही क्यों पड़ना चाहिए? सो वाई शुडंट आई रिफ्रेन फ्रॉम कमिटिंग सच अ हीनस सिंफुल एक्टिविटी? इस प्रकार की अत्यंत घृणित पाप कार्य करने से मैं क्यों अपने आप को रोकूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। यह दूसरा कारण है, टू अवॉइड कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज। पहला कंपैशन है, एंड दूसरा टू अवॉइड कमिटिंग सिंफुल एक्टिविटीज। पाप नहीं करना चाह रहे थे, एंड पाप करने पे नरक जाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर वो पाप नहीं करना चाह रहे थे। एंड पाप नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि युद्ध में मुझे ऐसे लोगों को मारना पड़ेगा, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, और मेरे भ्राताओं को मारना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो नहीं करना चाहते। ये दूसरा कारण होगा। क्लियर है दूसरा कारण? एंड अभी तीसरा कारण। हम्म, तीसरा कारण बताते हैं कि भगवान, ठीक है, आपके कहने पर अगर यदि मैं युद्ध करके इन सभी लोगों को मार भी दूं ना, हम्म, आपके कहने पर इन सब युद्ध करके मैं इन सभी लोगों को मार भी दूं, इन सभी लोगों की खून से भरा हुआ इस संपत्ति का भोग मैं कैसे कर सकता? हाउ विल आई एंजॉय दिस किंगडम विच इज टेंटेड बाय देयर ब्लड? उनकी खून से लथपथ इस राज का भोग मैं कैसे कर सकता हूँ? एंड जिनके संग में मुझे भोगना होता है, अगर यदि वही लोग नहीं रहेंगे तो मैं भोग भी क्या पाऊंगा? बिकॉज जब हम एंजॉयमेंट करते हैं, कोई साथ हो तो तभी एंजॉयमेंट करेंगे। जैसे मान लो कि कोई अकेला कमरे में, बंद कमरे में नया कपड़ा पहनकर तो बैठेगा नहीं। हम नए कपड़े इसलिए पहनते 10 लोगों को दिखाए जाए, है ना। कपड़ा पहनकर हम बाहर घूमते हैं। कपड़ा पहनकर अगर कमरे में ही रहना है तो फिर टॉवल में रहो, क्या दिक्कत है? हम्म, कपड़े ही पहना क्यों? अकेले ही कमरे में ही रहना है तो। हम कपड़ा, अच्छा कपड़े इसलिए पहनते ताकि बाहर लोगों को दिखा सके। हम्म, उसी प्रकार से हमें अच्छा गाड़ी, गाड़ी किस लिए चाहिए? अच्छा गाड़ी इसलिए चाहिए तो 10 लोगों को दिखा सके ना। देखिए हमारे पास तो बेंच गाड़ी है। अगर केवल जाने के बाद अगर कहा जाए तो एम्बेसडर की गाड़ी भी तो आपको एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाएगी। बट फिर भी हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके BMW को क्यों लेते, बेंच गाड़ी क्यों लेते हैं? सो दैट वी कैन शो इट ऑफ टू अदर्स।
बट बात यह है कि जब जिनको दिखाना होता है, अगर यदि वही लोग नहीं रहेंगे, देन बेंच गाड़ी है तो क्या, या एम्बेसडर है तो क्या। जिनको दिखाना तो वो वही नहीं रहेंगे। अगर पूरा सड़कें खाली गाली है, देन फिर आप कौन सा गाड़ी लेंगे? कोई भी गाड़ी चल जाएगी, कोई भी गाड़ी चल जाएगी ना। अगर रोड खाली गाली पड़ा हुआ है तो देर इज नो बडी टू सी विच व्हीकल यू आर गोइंग इन, देन व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? है ना। तो इस प्रकार से हम हमारी एंजॉयमेंट 10 लोगों के साथ ही संभव हो पाता है। 10 लोगों के साथ ही संभव हो पाता है, जो भी धन संपत्ति का एंजॉयमेंट। अगर कोई नहीं, जिनके संग में मुझे भोगना होता है, यदि वही लोग नहीं रहेंगे तो फिर इस एंजॉयमेंट का भी क्या मतलब पड़ी है। सो दैट इज वाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। ये कारण समझ में आया सभी को? हम्म। है ना। दिस इज वाई आई डोंट वांट टू एंगेज इन दिस वारफेयर। इस प्रकार की युद्ध में नहीं करना चाहता। एंड चौथा कारण बताते हैं। चौथा कारण बताते हैं आ, कि इस युद्ध में यदि सभी बड़े लोग मर जाएंगे, जिनको धर्म की संरक्षण करना होता है, जिन्हें परिवार के अंतर्गत लोगों को धर्म के विषय में डायरेक्शन, सुझाव देना होता है, यदि वही लोग नहीं रहेंगे परिवार में, देन फिर उस परिवार की सदस्यों को धर्म के विषय में डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? एंड वैसा डायरेक्शन नहीं होने पर देन फिर सभी अपनी अपनी मनगढ़ंत रूप से कार्य करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी। पूरा परिवार जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी। एंड वैसा भ्रष्ट परिवार से जब संतान उत्पत्ति होता है, देन वो सभी संकर जाति का संतान होंगे। संकर जाति का संतान होंगे। एंड वैसा संकर जाति के संतान से जब ये पूरा समाज भर जाता है, देन ये पूरा समाज में बहुत खेओस एंड कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। बिकॉज किसी को क्लियर नहीं होता है कि इनको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तो इसका विषय में कोई ज्ञान नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस कारण पूरा समाज जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। एंड वैसा समाज भ्रष्ट होने का कारण मैं ही तो बनूंगा। मैं ही तो बनूंगा। तो इसलिए उस अवस्था से समाज को यदि मुझे बचाना है, देन मुझे युद्ध नहीं करना है। मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं युद्ध करूंगा, देन फिर ऐसी अवस्था होगी। सो सी, एवरीबडी हैज ए वेरी प्रोमिनेंट रोल इन इन सोसाइटी। यहां तक भी बुजुर्ग भी। बुजुर्गों का भी अपना एक भूमिका है पूरा समाज के अंदर। एंड क्या भूमिका है बुजुर्गों का? धर्म के संबंध में अपने परिवार को सही दिशा दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुजुर्गों पे। है ना। तो उस प्रकार की उनका कंट्रीब्यूशन है समाज को, परिवार को चलाने के प्रति। इसलिए जब भी कुछ भी करना होता था, लोग बुजुर्गों के पास जाकर उनसे चर्चा किया करते थे, उनसे दिशा निर्देशन प्राप्त करते थे, एंड तभी जाकर वो कार्य किया करते थे। बट आज के समय पर, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपनी माता पिता को देखा है कि वो माता पिता हमेशा उनको धर्म की पद पर चलने का प्रोत्साहन देने के बजाय सभी लोगों ने अपने संतान को केवल पैसा कमाने का ही मशीन बना दिया। एंड उसी पे ही एंकरेज किया, बेटा अच्छा से पढ़ो, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा सेटलमेंट हो जाएगी, अच्छा व्यापार हो जाएगी, एमबीए कर लेना, ये भी कर लेना, मास्टर्स कर लो। मेरा पड़ोस वाला तो अमेरिका चले गए, तुम कम से कम नेपाल तो जाओ, पाकिस्तान तो चले जाओ। कम से कम मैं कह तो रहूंगा कि मेरा बेटा भी फॉरेन में गया है करके। हम्म, तो उस प्रकार की चीजों में व्यक्ति बढ़ जाता है। हम्म,
इन प्रकार की चीजों में पड़ जाता है। पीपल आर नॉट एंकरेजिंग देम फॉर धर्म प्रवृत्ति की ओर, उनको आगे नहीं प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनको पैसा कमाने के लिए और पढ़ने के लिए इत्यादि इत्यादि चीजों में लगा रहे हैं। इत्यादि चीजों में लगा रहे हैं, जिसके कारण अभी जाकर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके पास आकर धर्म के जिज्ञासा करे। हाउ विल यू एक्सपेक्ट, जो अभी बुजुर्ग बने हैं, देन फिर उनसे वो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे बच्चे जो है अभी जाकर मेरे से धर्म की जिज्ञासा क्यों करेंगे ना, बिकॉज उस प्रकार की ट्रेनिंग हमने दिया ही नहीं है बचपन से। एंड इसलिए हम बचपन से उनको कैलकुलेटिव ही बना दिया। एंड उस कैलकुलेशन के अनुसार देखा जाए, बुजुर्ग लोग जो है दे आर सिंपली लाइबिलिटी फॉर द फैमिली। केवल वो एक बोझ है परिवार के लिए। एंड बोझ है तो बोझ को क्यों रखा जाता है घर परिवार में, इसलिए बोझ को निकाल कर फेंक दिया जा रहा है। बोझ को निकाल कर फेंक दिया जा रहा है, बिकॉज उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है परिवार में। बट वही वैदिक समाज को अगर देखा जाए, बुजुर्गों का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक रोल है। उनके बिना परिवार नहीं चल सकता। तो आप भी देखिए, अर्जुन को सोचना पड़ रहे हैं इसके संबंध में। उतना प्रोमिनेंट रोल था बुजुर्गों का। दे वर नॉट इनवैलिड, वो इनवैलिड नहीं थे। या दे दे आर नॉट सिंपली पैरासाइट्स ऑन द सोसाइटी, दे वर रियल कंट्रीब्यूटर्स टू द सोसाइटी। वो केवल पैरासाइट्स नहीं थे समाज के ऊपर, बोझ नहीं थे। रादर समाज में वो कंट्रीब्यूट करते थे, उनकी आवश्यकता थी। तो इसलिए लोग उतना प्रोमिनेंस देकर, उतना सम्मान सम्मान के साथ उनको अपने घर पे रखा करते थे। बट आज बिकॉज जिस प्रकार की सिविलाइजेशन हमने बना दिया, और जिस प्रकार की कल्चर एनवायरनमेंट हमने परिवार के अंतर्गत बना लिया, जिसका जिसका कारण हम ही लोग आगे जाकर उसका परिणाम भुगतना पड़ रहे हैं। And then later on we do not have the liberty to complain against our children that अरे मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया है, ये लोग तो मुझे देखते तक भी नहीं, मेरे से पूछते तक भी नहीं है। तुमने खाना खाया या नहीं, पानी पिया या नहीं, पूछते तक भी नहीं है, तो कितना अकृतज्ञ हो गया करके करेंगे ये ना। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज उस प्रकार की प्रशिक्षण हमने दिया ही नहीं है बचपन से। उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार की कल्चर, उस प्रकार के एनवायरनमेंट, उस प्रकार की प्रशिक्षण हमने दिया ही नहीं। देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट गुड बिहेवियर आउट ऑफ देम देन? देन उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। दिस इज द दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ गॉडलेस सोसाइटी। स्पिरिचुअलिटी को, भगवान को साइड पे रख के परिवार को यदि चलाएं तो यही परिणाम भुगतना होगा। यही परिणाम भुगतना होता है। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन ये कारण बता रहे हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, दिस इज द फोर्थ रीजन। पूरा जो पारिवारिक जो धर्म है वो पूरा भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है करके ये चौथा कारण ये अर्जुन ने कहा है। एंड ये चार कारण बताने के बाद अर्जुन फिर वो उनकी पूरा शरीर कांपने लगता है। और मतलब उनकी हाथ से वो गांडीव जो है वो फिसल जाता है, और आंखों से आंसुएं निकल रही होती। एंड उस अवस्था में अर्जुन को बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड उस अवस्था में अर्जुन गांडीव को छोड़कर वो खुद बैठ जाते हैं, नॉट नोइंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब जस्ट सोचना कि अर्जुन जैसा व्यक्ति के लिए इस अवस्था में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। बिकॉज अर्जुन ने एक समय पर ऐसा शपथ लिया है, यदि कोई मुझे अपना गांडीव को छोड़ने का भी मजाक में भी कहेगा ना,
उनको जान से मैं मारूंगा। लिटरली, गांडीव को छोड़ने के लिए मजाक में भी कोई कहेगा, उनको जान से मारूंगा। एंड वैसा अर्जुन आज वो खुद ही गांडीव को छोड़ रहे हैं। आज वैसा अर्जुन खुद ही गांडीव को छोड़ रहे हैं। यू जस्ट सी। एक व्यक्ति मानसिक तौर पर कमजोर होने पे देन क्या अवस्था हो जाता है। यहां पर अर्जुन शारीरिक तौर पर कमजोर नहीं पड़े, मानसिक तौर पर कमजोर पड़ गए थे। इसलिए जब व्यक्ति मानसिक तौर पर कमजोर पड़ जाता है, then शारीरिक तौर पर चाहे कितना भी शक्ति होने के बावजूद भी कुछ करने लायक नहीं रह जाता। यू मे बी यू मे बी वेरी मच talented and skillful, but yet none of your skills will come to your rescue when you are mentally weak. जब आप मानसिक तौर पर कमजोर है, आप चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी कोई भी टैलेंट आपको बचा नहीं पाएगी, आपका कोई भी डिग्री बचा नहीं पाएगी। अर्जुन में अभी कोई क्षमता सामर्थ्य की कमी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे, हम्म, या अर्जुन को बेचारे बुखार आ गया तो फिर वो गांडीव छोड़ दिया। तो ये सारे समस्याएं नहीं हुई अर्जुन के साथ। केवल एक ही बात हुई, ही इज नॉट कन्विंस्ड अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। ही इज नॉट कन्विंस्ड, वो क्या करने जा रहे थे उसके ऊपर उनको कोई कन्विक्शन नहीं है। एंड फिर वो मानसिक तौर पर कमजोर पड़ गए, जिसके कारण आज अर्जुन की ये अवस्था हो गया। इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ। देखना कि हर कोई आज के समय पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बेहतर करने का प्रयास तो कर रहे हैं ना। हम्म, सबको, हर कोई कर रहे हैं। सुबह सुबह काजू बादाम खा लेंगे, स्प्राउट्स खा लेंगे, जॉगिंग पे चले जाएंगे, योगा कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्राणायाम प्राणायाम वगैरह कर लेंगे, जिम चले जाएंगे, वहां पर भी दो तीन जूस पी लेंगे। एंड सुबह दोपहर शाम को 3 बार भर भर के खा लेंगे, और बीच बीच में स्नैक्स भी आ जाएगी। एंड बीच में 4-5 बार चाय भी हो जाएगी। और शरीर को हम सुबह अच्छा से धोवा कर हम नहा लेते हैं, फिर उसके बाद सुंदर सुंदर कपड़ा पहना लेते हैं। तो वी आर डूइंग लॉट फॉर दिस बॉडी। इस शरीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना, सुबह से लेकर रात तक। बट मेरी प्रश्न ये है, मन के लिए क्या कर रहे हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो मन के लिए क्या कर रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट वन एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इन द होल डे। कोई एक काम बताइए जो आप पूरा दिन में करते हो, जो कि आपके मन के लिए है। Literally not. And most of the activities that we are doing, they are negatively influencing our mind. ज्यादातर जो हम कार्य अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, वो कार्य वो उल्टा निगेटिवली हमारा मन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको और कमजोर बनाते जा रहे हैं। जो भी मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, पोस्टर्स में देखते हैं, हम्म, और जो भी हम न्यूज़ सुनते हैं, हम्म, वो सारे हमारा मन को और दूषित कर रहे हैं, और दूषित करने की वजह से मन और कमजोर होते जा रहे हैं। मन और कमजोर होते जा रहे हैं, एंड ये हमारी अवस्था है। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, जब हम मन के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, देन हम मानसिक तौर पर स्ट्रांग होंगे करके हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? When we are not doing anything for this mind to keep the mind healthy, then how can you expect your mind to be healthy? जैसे डॉक्टर कहता है ना, ठीक है, आप अभी शरीर से कमजोर पड़ गए, देन फिर ये खाना खाओ, ये काम करो, ये योगा करो, ये आसन करो, ये ऐसा करो, वैसा करो, देन ये सारे सुझाव देते हैं ना। उसी प्रकार से ही हमें अपने मन के लिए भी
कुछ करनी चाहिए, दिन में कुछ करनी चाहिए। एंड व्हाट इज इट दैट, इज इट, कैन समथिंग हैपन विद सम मेडिसिन और समथिंग? नो, it is actually spiritual practices which can positively influence our mind, positively strengthen our mind. ये आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जो कि हमारा मन को और स्ट्रेंथन करने वाली है, और स्ट्रांग बनाने वाली है। एंड इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, सो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ। प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट, इग्नोर मत करिए स्पिरिचुअलिटी को। मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जस्ट लाइक हम खाने के लिए समय निकाल पा रहे हैं, सोने के लिए समय निकाल पा रहे हैं, उसी प्रकार से हमें आध्यात्मिकता के लिए भी समय निकालना होगा। बिकॉज हमें खाने की इंपॉर्टेंस पता है। तभी तो दिन में 3-3 बार खाने के लिए समय निकाल लेते हैं। सोने की इंपॉर्टेंस पता है, तभी हम दिन में 7 घंटे सोने, 7-8 घंटे सोने के लिए निकाल ले रहे हैं। जब 7-8 घंटे आप सोने के निकाल पाते हो और 3-3 बार खाने के लिए निकाल पाते हैं, बीच में स्नैक्स खाने निकाल पा रहे हैं, मोबाइल में रील देखने समय निकाल पा रहे हैं, देन व्हाई नॉट स्पिरिचुअलिटी? भगवान ने कौन सा गलती कर दिया, उनको हमने अपनी जीवन से बाहर कर दिया? भगवान ने कौन सा गलती कर दी? पूरा जीवन से ही हमने निकाल दिया उनके लिए। हमने कोई जीवन में कोई स्पेस रखा ही नहीं, कोई समय रखा ही नहीं उनके लिए। हम्म, जिस जिनका कारण हम हर सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए हम समय नहीं दे पा रहे हैं। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस 24 hours a day, देन व्हाई कांट वी गिव 24 minutes टू हिम? 24 मिनट हम क्यों नहीं दे सकते हैं? सो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप यदि भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे, स्पिरिचुअलिटी अभ्यास करने के लिए समय नहीं निकालेंगे, देन मानसिक तौर पर कमजोर पड़ जाएंगे। देन बाकी आप अपने आप को शारीरिक तौर पर एंड स्किल्स के तौर पे आप अपने आप को कितना भी बेहतर बना लो, फिर भी आप कमजोर ही रह जाएंगे, बिकॉज यू आर मेंटली वीक। तो इस आप अपना मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये शिक्षा हम यहाँ से सीख सकते हैं। इस प्रकार से 4 कारण हो गया। हम्म, 4 कारण हो गए ना, अभी 5वां कारण। 5वां कारण ये दूसरा अध्याय में आता है। अभी दूसरा अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, मतलब धीमे धीमे हम पहला अध्याय हो गया, फिर दूसरा अध्याय में हम जा रहे हैं। दूसरा अध्याय की अभी शुरुआत में ये सारा कहानी कौन किन को सुना रहे थे? संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। फिर संजय ने कहा, अर्जुन की हृदय जो है पूरा दया से भर गया था, और उनकी मन पूरा मतलब एक प्रकार से डिप्रेशन में चले गए थे। एंड उनके आंखों से आंसू निकल रहा, तो उस अवस्था में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस अवस्था में देखते हुए कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार से कहने लगे, कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, तुम्हारी अंदर इस प्रकार के दोष कैसे प्रवेश कर गई? तुम इतना कमजोर क्यों पड़ गया? आप इतना कमजोर क्यों पड़ गया? एंड इस प्रकार की हृदय की कमजोरीपन को आप छोड़ो, एंड आप अपने धनुष बाण लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, करके भगवान कहते हैं। देन फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं अपना शत्रुओं के ऊपर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ये सभी लोग तो मेरे लिए तो पूजनीय हैं। द्रोणाचार्य से मैंने तो शिक्षा के अभ्यास किया हुआ हूँ। एंड फिर ये भीष्म देव की गोदी में ही तो मैं पला बड़ा हूँ। तो फिर वैसा पूजनीय लोगों के ऊपर मैं धनुष बाण कैसे चला सकता हूँ? भगवान आप बताओ, क्या आप अपनी गुरु के ऊपर कभी तलवार चलाया आपने? इस भाव के साथ अर्जुन पूछने लगे, हम्म, क्या आपने कभी किया, मुझे करने के लिए कह रहे हैं आप? ऐसा काम आपने कभी किया क्या? हम्म, आप भी तो हमेशा शत्रुओं के खिलाफ ही तो आपने तलवार उठाया।
देन आज मुझे अपने गुरुजनों के ऊपर तलवार उठाने के लिए क्यों कहते हो? करके अर्जुन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, इस भाव से ना। देन ऐसा कहकर फिर फाइनली अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, "हम्म, भगवान, ये फिफ्थ कारण है इनडिसिसिवनेस। इनडिसिसिवनेस, निर्णय नहीं ले पाना। फिर अर्जुन कहते, भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे युद्ध करके युद्ध में जीतने का प्रयास करनी चाहिए या हार मानकर युद्ध छोड़ देना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या करनी चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। करके अपनी व्यथा जो है भगवान के सामने अर्जुन कहने लगते हैं। एंड अभी पूरा भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बिल्कुल पूरा भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट आएगा। एंड व्हाट इज इन, वो कौन सा मोड है वो आप ध्यान से समझना। पूरा भगवत गीता कैसे टर्न होगा यहाँ पर। ये 2.7 2.8 श्लोकास में टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन कहते हैं भगवान से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्चा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। भगवान, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हृदय से बहुत कमजोर पड़ गया। मैं अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं। धर्म सम्मूढ़, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है? धर्म को लेकर कंफ्यूजन है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, भगवान, बट मेरा तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, तो इसलिए मैं आपको अपने गुरु बनाता हूं और मैं आपका शिष्य बनता हूं। मेरी परिस्थितियों तो आप पूरा जानते हो, इसलिए आप मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप ही बताओ। आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। करके यहाँ पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे अपने आप को समर्पित करता है। एंड हमेशा ज्ञान के लिए समर्पण ही टर्निंग पॉइंट बनता है। Unless and until one surrenders to the spiritual master, he will not begin to understand Bhagavad Gita. जब तक गुरु के चरणों पे अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तब तक सही में कहा जाए ना, भगवद गीता समझ नहीं पाएंगे। देन फिर आप कह सकते फिर प्रभु जी फिर ये गीता को क्या करे या नहीं। हम्म, मैं फिर भी कहता हूँ करो ना। हम्म, क्यों करे? कम से कम उस समर्पण की स्टेज तक तो आने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए। दैट यू कैन नॉट डू इट ब्लाइंडली। अर्जुन के पास वो अंडरस्टैंडिंग था पहले से ही, तो इसलिए वो कर पा रहे थे। बिकॉज ब्लाइंड सरेंडर इज नॉट वर्दी। आंखें बंद करके समर्पण, ये कोई बात नहीं है। समझदारी के साथ समर्पण करनी चाहिए, समझकर समर्पण करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ। अंडरस्टैंडिंग के साथ समर्पण करनी चाहिए, तब 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 हुई ना बात। हम्म, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पहले हमें सुनना होगा। बिकॉज पहचानना होगा ना गुरु कौन होते हैं। बिकॉज आज के समय पर तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। हम्म, हर कोई गुरु गुरु कहकर घूम रहे हैं दुनिया में। हम्म, वो अपना शिष्यों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एंड कौन किस प्रकार की ज्ञान दे रहे हैं, कौन किस प्रकार की बातें कह रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे।
इसलिए इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू सिंपली सरेंडर टू ए स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट नोइंग हु दैट स्पिरिचुअल मास्टर इज। इसलिए शास्त्र बताती है एक गुरु को भी शिष्य को चान कर ही स्वीकार करना होता है, एंड शिष्य को भी गुरु को चान कर ही स्वीकार करना होता है। इंस्टेंटली नहीं होता। ये कोई लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। बस देख कर प्रेम में बढ़ गया। हम्म, ये अंधापन है। तो वैसा नहीं चलता भक्ति में। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जानना होगा गुरु कौन है, उनकी चाह क्या चरित्र है, हम्म, क्या स्टैंडर्ड है उनकी। ये समझकर फिर गुरु को समर्पण किया जाता है। एंड वो समर्पण बनने तक फिर हमें सुनना पड़ेगा, समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, है ना। एंड दैट इज वाई। ठीक है। तो उस प्रकार से ये जो सरेंडर जो अर्जुन कर रहे हैं ना कृष्ण को, तो यही टर्निंग पॉइंट है। यही टर्निंग पॉइंट है, बिकॉज समर्पण का मतलब है तो आपकी हर बात हम स्वीकार करेंगे। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट इन माई लाइफ विथ ऑल, विथ आई मीन एवरी वे कमिटेड टू फॉलो योर वर्ड्स। मैं हर प्रकार से आपकी आज्ञा को पालन करने के बिल्कुल तैयार हूं, तैयार हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन ये बात कह रहे हैं। एंड इस प्रकार की श्रद्धा भी अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं, आप मेरे लिए जो कहेंगे वही अच्छा है करके, उस प्रकार की श्रद्धा के साथ। एंड फिर अर्जुन फिर अगले श्लोका में अपनी एक्सक्लूसिविटी को बताते हैं। एक्सक्लूसिविटी का मतलब ही इज कंप्लीटली कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट दैट नो अदर, नथिंग एल्स इन दिस एंटायर क्रिएशन कैन एलिविएट मी ऑफ दिस प्रॉब्लम। इट इज ओनली यू कृष्णा who can drive me, I mean who can pull me out of that, I mean out of this problem। आप ही अकेला मुझे इस समस्या से आप बाहर निकाल सकते हो। कोई और अन्य शक्ति और कोई और अन्य व्यक्ति जो है मुझे यहां से निकाल नहीं सकता। इस प्रकार की कन्विक्शन जो है ने 8वां श्लोका में व्यक्त करते हैं, जब अर्जुन भगवान से कहते हैं भगवान मैं अत्यंत दुख में पड़ गया, एंड वैसी अवस्था में मेरी सारे इंद्रियां जो है वो सूखते जा रहे हैं। एंड मैं इस अवस्था में रहकर मैं कह सकता हूं कि यदि अभी के समय पर ये राज की बात तो छोड़ दो, मुझे तीनों लोक भी मिल जाए ना, तब भी मेरा दुख समाप्त नहीं होने वाली है। आप तो सिर्फ इस राज के, हस्तिनापुर के राज के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं हस्तिनापुर तो छोड़ दो, मुझे तीनों लोग भी मिल जाए ना, तब भी मेरा दुख तो समाप्त नहीं होने वाली है। तब भी मेरा दुख तो समाप्त नहीं होने वाली। वैसी बुरी अवस्था में मैं पड़ा हुआ हूं करके अर्जुन जो है यहाँ पर 2.8 श्लोका में बताते हैं। 2.8 श्लोक में बताते हैं। तो उस प्रकार की एक्सक्लूसिविटी अर्जुन जो है वो व्यक्त करते भगवान श्री कृष्ण के सामने। एंड दीज टू श्लोकास काइंड ऑफ सर्व एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एंटायर गीता, बिकॉज इसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण असलियत में अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। तभी मैंने बताया ना, हमें सही में भगवत ज्ञान तब मिलना शुरू होता है जब हम समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं तभी जाकर हमें भी ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है। जिस प्रकार से कृष्ण तब तक चुप ही बैठे थे, तब तक कुछ बोल नहीं रहे थे। जैसा फिर अर्जुन ने अपने आप को समर्पित किया, कृष्ण को मित्र ना मानकर गुरु के रूप में स्वीकार करने लगा और अपने आप को शिष्य बनाकर गुरु के चरणों पर समर्पित किया, देन फिर कृष्ण ने गुरु की भूमिका निभाते हुए अर्जुन को अभी ज्ञान देना शुरू करेंगे। ठीक है। देन जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आपका गुरु मानकर भगवान की चरणों पर समर्पित किया, देन फिर भगवान जरा अर्जुन की ओर देखते हुए हल्का सा हंसते हैं। हम्म, हल्का सा हंसते हैं। इस भाव में कि अरे अभी तक तो बड़े बड़े पंडित की बातें कर रहे थे, अभी क्या हो गया। हम्म, अभी क्या हो गया। सारा भूल चुके हैं क्या। हम्म,
अभी मेरे को समर्पित करने जा रहे हो? क्या तुम्हारा सारा शास्त्र तुम्हें बचा नहीं पाई? मेरे पास आ गया करके भगवान श्री कृष्ण जो है ये प्रकार से सरकास्टिकली व्यंग्य रूप से अर्जुन की ओर देखते हुए हंस रहे थे। एंड फिर उसके बाद भगवान अभी शुरू किया, बोलना शुरू किया। एंड सबसे पहला भगवान क्या शुरू किए थे? सबसे पहला खूब अच्छे ढंग से अर्जुन को डांटना शुरू किया। पहला पहला ही डांट पड़ी। हम्म, पहला पहला डांट। फिर कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, श्री भगवानुवाच अशोचयन्ननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादां स भाषसे गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन कह रहे थे क्या, कृष्ण कह रहे थे अर्जुन से, अर्जुन अभी तक बड़े पंडित की तरह बातें कर रहे थे। एंड इतने बड़े बड़े बातें कहकर क्या आप ऐसा विषय के लिए रो रहे हैं जिसके लिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है? हम्म, आप तो पढ़े लिखे मूर्ख हो, गधा हो। लिटरली भगवान यही कह रहे हैं। भगवान असोचयन अन्वसोचस्त्वम। हम्म, असोचयन जिसके लिए कोई व्यक्ति सोचता तक भी नहीं, कोई लैमेंट नहीं करता है, कोई दुखी नहीं होता है, वैसा विषय के लिए आप जो है दुखी हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप बुद्धिमान जैसा दिखाते तो है, बट सही में तो बुद्धिमान नहीं है, तुम तो मूर्ख है करके भगवान अर्जुन को डांटने लगे। दुनिया में तो ज्यादातर तो लोग तो इसी प्रकार के ही तो होते हैं। हम्म, अपने आप को तो बड़े पंडित विद्वान की तरह दिखाते तो है, बट असलियत में होते तो निपट मूर्ख होते हैं। हम्म, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब तक व्यक्ति मुंह नहीं खोलता तब तक व्यक्ति पंडित के रूप में वो हम्म, चला लेता है काम। मुंह खोलने पर ही तो पता चलेगा क्या अंदर पड़ा हुआ है। हम्म, तो उस प्रकार से कई बार लोग बड़े बड़े बातें भी कहते तो है, बट असलियत में वो दम नहीं होता है। जब जीवन में ऐसा स्थिति आता है उसको फेस करने का हिम्मत नहीं हो पाता उनमें। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर पुट टू टेस्ट व्हेन। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय one's एबिलिटी टू टॉलरेट मोस्ट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। एक व्यक्ति की महानता कैसे निर्धारित किया जाता है? वो किस प्रकार से अत्यंत विचलित करने वाला परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेता है। उससे पता चलता है कौन कितना पानी में है, कितना जमीन पे है, उससे पता चलेगा। हम्म, जब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा वो भी ठीक ठाक ही काम करेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब आप कैसे फेस करते हो, तब तो हुई बात। एंड इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें सीखना है जो कि हमारा आगे के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाट इज असोचयन अनवसोचस्त्वम। दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम जिस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन के विषय में भगवान कह रहे हैं ना, आप वैसा चीज के लिए रो रहे हो जिसके लिए रोने का जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से ही हम ऐसा प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाते हैं जिसके लिए हमें इतना चिंता करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कुक्ड अप इन आर मेंटल प्लेन। ज्यादातर समस्याओं को हम अपने मन में ही पका लेते हैं, मन में ही पका लेते हैं। और उस जो हमने मन में पका लिया उसको लेकर बैठ जाते हैं, और उसको लेकर दुखी हो जाते हैं, उसको लेकर टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन टुडेस वर्ल्ड आर इमेजिनेटिव और इमेजिनरी ऑफ नेचर। ज्यादातर वो मेंटल प्लेन में रहते हैं।
जैसे कि कई बार लोग सोचने लगते हैं ना, पता नहीं मैं उनके पास जाकर ऐसा बोलूंगा तो वो क्या कहेगा। हम्म, वो क्या कहेगा, वो मना कर दिया तो वो भी सभी के सामने, देन फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एंड सभी के सामने यदि मेरी बेइज्जती हो जाता है, देन सभी लोग मुझे रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे। देन प्यून भी, गार्ड भी मेरे साथ उल्टा सीधा बात करेंगे, एंड वो लोग मेरा बेइज्जती और करने लग जाएंगे, एंड ये लोग और बेइज्जती करने लग जाएंगे। देन इसका मतलब मुझे, हम्म, ऐसा कंपनी में मुझे रहना नहीं चाहिए, मुझे जॉब चेंज कर देनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ही इज कुकिंग अप द प्रॉब्लम हियर। वो मन में कुकअप कर दे रहे हैं, पका ले रहे हैं प्रॉब्लम को। तो उस प्रकार से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली इमेजिनेटिव इन नेचर। एक्चुअली वो प्रॉब्लम है नहीं, उसको प्रॉब्लम बनाकर हम अपने मन में पका ले रहे हैं। एंड तभी भगवान कह रहे हैं असोच या न सोचस्तुम। बुद्धिमान लोग, जिनको हु अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, जिनको तीन गुणों की कार्य पता है कि भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, उनको पता है, देन वो इन सारा चीजों से वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ही नोज हाउ टू, व्हाट आई मीन, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू फेस द थिंग्स, उनको पता है। देन उसी प्रकार से वो फेस करेगा, बिकॉज ही नोज द वर्किंग ऑफ द मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति किस प्रकार से, किस प्रिंसिपल्स के आधार पे भौतिक प्रकृति काम कर रही है, उनको पता है। ये इस ज्ञान की वजह से ही डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड इन सच सिचुएशंस। And we being ignorant of all of these facts, that is why we don't know how the material nature and what principles the material nature is working upon, and इसलिए उनकी एक्शंस एंड रिएक्शंस हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन हम डायलेमा में रहते हैं। फिर वो कंफ्यूजन के कारण जो है, हम इस प्रकार की इमेजिनेटिव प्रॉब्लम्स हम बना लेते हैं। एंड तभी हमें गीता भागवत जैसा पुस्तकों का अच्छा सा अध्ययन करनी चाहिए, जिससे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मेटेरियल नेचर एक्चुअली वर्क्स। ये भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, हम्म, कैसे कार्य करती है। एंड जो भी हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, एंड आई मीन हाउ आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग, तो ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे, है ना? ठीक है। ऑल्दो इसके विषय में और अच्छा से हम डिस्कस, बट टाइम नहीं है जितना हम कर। तो इस प्रकार से कहा। देन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे? नेक्स्ट ना, हम्म, भगवान अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहने वाले हैं। एंड दिस द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कृष्णा एक्सप्लेन्स इन भगवत गीता। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो भगवान गीता के अंतर्गत बताने वाले हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भगवान अर्जुन का जो पहला कारण, जो अर्जुन ने पांच कारण बताया ना, अभी भगवान श्री कृष्ण बहुत सिस्टमैटिकली इन पांचों कारणों को तोड़ेंगे, काटेंगे। बिकॉज अर्जुन ने अपने अपनी रीजंस बता दिया, इन पांचों कारणों को काटते हुए भगवान अपनी एक्सप्लेनेशंस देंगे अभी। एंड किस प्रकार से, कौन से कॉन्सेप्ट के साथ भगवान कौन सा कारण को काट रहे हैं, तो अभी मैं बता रहा हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट भगवान श्री कृष्ण ने बताया वो आत्मज्ञान है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। एंड इस कॉन्सेप्ट से भगवान ने अर्जुन का जो पहला कारण क्या रही, फर्स्ट कारण क्या था अर्जुन का? यस, दया, कंपैशन। दया था ना?
हम्म, अर्जुन किन के ऊपर दया दिखा रहे थे? वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर दया दिखा रहे थे। उनके ऊपर दया दिखाते हुए भगवान से मना कर देते, देखिए मैं इनको मैं मार नहीं सकता करके मना कर देते। तो अभी उस दया की डेफिनेटली एक आप देखिए कि अर्जुन के जो 5 कारण जो मैंने बताया, एक तो दया है, एंड दूसरा हमने बताया पाप कर्मों से, पापों से बचना था। एंड तीसरा वो जो राज्य भोग नहीं करना चाह रहे थे, ही डज नॉट वांट टू एंजॉय दिस किंगडम। एंड फोर्थ, वो फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे करके वो डर रहे थे, जो पारिवारिक जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा करके डर रहे थे। एंड पांचवा था इनडेसिसिवनेस। जब ये पांचों हम देखते हैं, काफी रीजनेबल है ना। कोई किसको मारना नहीं चाह रहे तो वो अच्छी चीज है। एंड कोई पाप करने से डर रहे, वो अच्छी चीज है ना। कोई संपत्ति को भोगने से, ही somebody डज नॉट वांट टू एंजॉय। अगर मान लीजिए किसी दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की बंटवारा होता है, एंड एक भाई कहता है कि भाई सारा संपत्ति तुम ही रख लो, मैं सन्यास बन जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। देन दूसरा भाई को तो पहला भाई तो आरती उतारेगा, भाई साहब तुम्हारा तो फिर हम आरती उतारते हैं, बाद में चप्पन भोग भी लगाएंगे। हम्म, क्यों? कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि मतलब हर कोई तो लड़ता है प्रॉपर्टी के लिए, बट यहाँ पर वो अर्जुन भी तो वही कर रहे हैं ना, सारे प्रॉपर्टी सारा संपत्ति वंपत्ति देकर वो संन्यास लेकर जाना चाह रहे थे। इनका अर्जुन बीच में कहते हैं, भगवान इन सभी लोगों से लड़कर राज प्राप्त करने की जगह मुझे अगर भीख मांगकर सन्यासी की तरह जीना भी पड़ेगा तो वो भीख मांगकर जीने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे इस युद्ध करने में मत लगाओ करके भगवान अर्जुन कहते हैं। ये बात भी, मुझे भिक्षुक बन जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भीख मांग कर जीता हूं करके भी कहते हैं। तो ये सारे बातें तो अच्छी है, बट बात क्या है ना, all of these reasons that Arjun has given, they are all on the plane of morality। मॉरल प्रिंसिपल्स की दृष्टिकोण से, अगर मोरालिटी के दृष्टिकोण से या नैतिक शिक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये सारे पांचों कारण बहुत बड़ी अच्छी बातें हैं, सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे। बट भगवान गीता के संदेश मोरालिटी नहीं है, गीता के संदेश स्पिरिचुअलिटी है। गीता के संदेश मोरालिटी नहीं है। अगर मोरालिटी होते देन अर्जुन की बात सही होनी चाहिए ना। फिर अर्जुन की बातों को फिर कृष्ण काटना नहीं चाहिए। फिर आगे जाकर अर्जुन की बातों को कृष्ण आगे काट रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान मोरालिटी से भी बढ़कर ऊपर है, स्पिरिचुअलिटी। इसलिए मोरालिटी को भी काट कर क्यों ना हो, स्पिरिचुअलिटी को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं भगवान। So, इसलिए सिंपली बीइंग मॉरल इन लाइफ इज नॉट इनफ। Simply being moral in life is not enough. It is important to be spiritual. बिकॉज कई बार लोग कहते हैं ना, प्रभु जी भगवान भगवान की क्या जरूरत है, मैं कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचता हूँ, किसी के लिए मैं बुरा नहीं करता हूँ, सभी के विषय में अच्छा ही सोचता हूँ, सभी के लिए अच्छा ही करने का मैं प्रयास करता हूँ। देन फिर जब मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, फिर ये भगवान भगवान की क्या करना है? ये पूजा पाठ इत्यादि, रिलीजन इत्यादि, धर्म इत्यादि में क्यों करूँ? भगवान इसी बात का खंडन करे, बेटा मतलब दिस इज नॉट इनफ। आप सोच रहे कि मैं अच्छा रहूंगा, किसी के लिए बुरा नहीं करूंगा, दिस इज नॉट इनफ। इस प्रकार के मॉरल लिविंग इट्स नॉट इनफ। स्पिरिचुअलिटी इज द लेसन दैट इज टू बी लर्न थ्रू गीता। दैट इज वे भगवान ये बात कह रहे हैं। तभी ये मोरल मोरल रीजनिंग्स जो कुछ भी अर्जुन ने दिया ना, उन सारे मोरल रीजंस को यहाँ पर भगवान काटने वाले हैं। सारे मोरल रीजंस को भगवान काटने वाले हैं अभी। हम्म, एक एक मोरल रीजन को उठाकर। देखिए, बिकॉज वी हैव जस्ट टच दिस, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोरालिटी एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ध्यान से सुना एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी। हम्म, कि मानो एक व्यक्ति गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं,
एंड वो गाड़ी कैसे चलाता है? बिल्कुल सारे ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली पालन करते हुए वो गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड पे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं। एंड उस गाड़ी को मैं रोक कर मैं पूछूं ड्राइवर से, भाई साहब तुम्हें जाना कहाँ है? यदि वो व्यक्ति मेरे से कहे, "हम्म, मैं गाड़ी तो ठीक ही तो चला रहा हूँ, सारा ट्रैफिक सिग्नल्स पालन करता हूँ, रेड लाइट होने पर रुकता हूँ, ग्रीन सिग्नल होने पर मैं चलाता हूँ, सारा ट्रैफिक सिग्नल पालन कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है तो चला रहा हूँ, क्या दिक्कत है?" मैंने पूछा, ठीक है वो बात तो ठीक है, आप गाड़ी अच्छा से चला रहे हैं, पर जाना कहाँ? जाना कहाँ? ये क्या होता है? मैं गाड़ी ठीक ही तो चला रहा हूँ ना। भाई साहब गाड़ी ठीक तो चला रहे हैं, बट जाना कहाँ है? इनको पता नहीं है कहाँ जाना है। एंड दिस इज व्हाट इज मॉरल लिविंग। यही मोरालिटी है। सारा ट्रैफिक सिग्नल्स पालन करेंगे, बट उनको ये नहीं पता इतना अच्छा से गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल्स पालन करते हुए पहुंचना कहाँ है, उनको नहीं पता। सो इस ऐसा परिस्थितियों में मेरी प्रश्न है कि ऑफ व्हाट वैल्यू इज दैट कंप्लाइंग विथ ट्रैफिक सिग्नल्स टू? क्या मूल्य है आपकी इतना जो अच्छा गाड़ी चलाने का, क्या मूल्य रह गया? तो इसलिए गाड़ी अच्छा चलाना ही पर्याप्त नहीं है, आपको जानना होता है कि कहाँ पहुंचना है। एंड जहां पहुंचना होता है उसकी रास्ता ढूंढकर उस रास्ते पे आपको गाड़ी चला कर ले जाना होगा। सिंपली गाड़ी अच्छा से चलाना पर्याप्त नहीं होता। तो जो मोरल लिविंग पे ही जो ध्यान देकर मोरालिटी पे ही वो जीवन चलाने का जो सोच रहे हैं, दे आर लाइक दीज पीपल, दिस ड्राइवर हु डजंट नो वेयर टू गो बट ही इज फॉलोइंग ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपरली। वो उस ड्राइवर की तरह है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को देखकर तो फिर क्या लगेगा, जिनको पता ही नहीं कहाँ पहुंचना है उनको तो पागल ही मानेंगे, पागल व्यक्ति है। केवल गाड़ी का पेट्रोल फूक रहे हैं बाहर बेकार में, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, पता ही नहीं कहाँ जाना है। दिन फिर ऐसा लोग जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। जैसा आपको मानो कि आपको कहाँ पहुंचना है आपको क्लियर नहीं है, देन आपको अभी की जंक्शन पे आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, स्ट्रेट जाना है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको डेस्टिनेशन क्लियर हो तो तब तो आपको डायरेक्शन पता चलेगा ना। आपको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, सीधा जाना है, आपको तभी पता चलेगा। हम्म। आपको गाड़ी चालू करने के पहले ही आपको एटलीस्ट जानना होगा कि मुझे कहाँ पहुंचना होता है। And these so-called moral people, they do not have an understanding of what actually the goal of life is. And that is what spirituality offers. आध्यात्मिकता हमें अपना जीवन में हमारा जीवन का लक्ष्य देती है। बेटा तुम्हारा ये जीवन का लक्ष्य है। एंड जब हमारा जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, देन फिर हमारा जीवन की दिशाएं निर्धारित होंगी, दिशाएं निर्धारित होंगी। तब तक आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, बिकॉज पीपल यू सी, पीपल आर कंफ्यूज एट एवरी जंक्चर ऑफ देयर लाइफ्स। पढ़ाई करनी है, मुझे साइंस की ओर जाना है या कॉमर्स की ओर जाना है, अ, मुझे मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे पायलट बनना है। कंफ्यूज्ड है। हम्म, मुझे शादी करना है तो कैसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, नो आइडिया। कंपनी जा रहे कमा रहे हैं, व्हाट इज द गोल? केवल परिवार को मेंटेन करना ही अपने आप में जीवन का लक्ष्य हो गया क्या?
हम्म, कुटुंब भरणेन वा, इसको शास्त्र में बताया जाता है। कलयुग में लोग परिवार को पालना ही जीवन मान लेते हैं। दे थिंक दैट सिंपली परिवार को मेंटेन करना ही जीवन का लक्ष्य है। हम्म, केवल परिवार को मेंटेन करना अपने आप में जीवन का लक्ष्य नहीं है, है ना। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। हम अपना जीवन मेंटेन कर रहे, कुछ हासिल करने तो, जस्ट लाइक वी आर ईटिंग टू लिव और वी आर लिविंग टू ईट। हम खाने के लिए जी रहे, जीने के लिए खा रहे हैं। अभी के समय तो जीने के लिए खाते हैं लोग, या खाने के लिए जी रहे हैं। अभी के समय पे तो सभी खाने के लिए जी रहे हैं। खाने को मतलब अपना लिविंग को ही अपना जीवन बना लिया। दे थिंक दैट अगर मैं मतलब अच्छा से खाऊं, अच्छा से रहूं, और परिवार को अच्छा से रखूं, तो फिर वही सब कुछ है। बट इस प्रकार से रहकर आपको कहाँ पहुंचना है, इसके विषय में कभी कोई सोचता नहीं है। बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी गोल इन लाइफ, एनी कोई लक्ष्य नहीं जीवन का। Mostly, most of them do not have. The most intellectual people in the society, if you straightforwardly ask them what the goal of their life is, they do not have any proper answer. बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोगों से भी अगर पूछ लेना आपके क्या जीवन का लक्ष्य, उनके पास सही समाधान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा कह देंगे मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा सीईओ बन जाना है, ऐसा वैसा करके बस यही दो तीन बातें कहेंगे। उसके आगे जाकर कुछ नहीं है। पूरा जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं बता पाते। तो फिर ऐसा लोग, हाउ कैन, जिनको अपना ही जीवन के लक्ष्य को विषय में पता नहीं, देन उनको दिशाएं भी क्लियर नहीं है, देन उनके जीवन में हमेशा कंफ्यूजन भरा रहेगा। एंड तभी ये स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ये स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द गोल ऑफ आवर लाइफ इज एंड व्हाट पाथ इज टू बी टेकन टू गेट देयर। किस प्रकार के रास्ता को हमें अपनाना होता है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड तभी भगवान यहाँ पर अर्जुन की जो मोरालिटी को खंडन करते हुए स्पिरिचुअलिटी को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। हम्म, तो अभी कल से हम देखेंगे कि अर्जुन की एक एक कारण को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कैसे तोड़ा है, स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश करते हुए। सो दैट इज वाई अभी आज का लेसन जो है ध्यान से समझना। सिंपली बीइंग मॉरल इज नॉट इनफ, इट इज इंपॉर्टेंट टू बिकम स्पिरिचुअल। ठीक है, तो यहां समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you so much, प्रभु जी, for day 2 of the 9-day भगवद गीता कोर्स। हम सभी एक बार प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके धन्यवाद करते हैं आज के सत्र के लिए, और फिर प्रभु जी आदेश देंगे तो we'll have few questions। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी प्रभु जी, कैन वी हैव questions? हाँ, यस ऑफ कोर्स। साधना माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी, पहले तो आपका धन्यवाद। It is the most interesting way, and I think I'm the first time I'm listening to this course of Bhagavad Gita in a way which does not sound like reading Bhagavad Gita, but sounding like someone is just reading one's life or human life. So I think I'm very grateful for that. Secondly, when this question is raised by Arjun that he would not like to kill Bhishma Pitamaya or Dronacharya, they are guru. Now, didn't his mind get disturbed by the fact that they are the same people who did not put Duryodhan on the right track, number one. Number two, when the incident of Draupadi, Chirhan was happening, so where were they? I mean, they've said the family traditions. Arjun is talking about family traditions and dharma praviti, and that the old, elder people, they guide the family. So, I mean, did it not cross his mind that they are the same people? Even if they are gurus, but they did not discharge that duty which the old people are supposed to do. They belong to the family. Duryodhan was what? A child, a son.
who should have been guided by all this. So these are some like conflicting, conflicting. Sorry. Yes. Definitely so. So here we get to understand the saintly nature of Arjun. अर्जुन की जो साधु स्वभाव यहाँ पर हमें समझ आता है, हाउ ही इज ओवरलुकिंग देयर फॉल्स एंड एंड एट द सेम टाइम being grateful for what he has gotten from them. This is the trait of a saintly person, to overlook others' faults, while recalling their contributions in his life. And this is what exactly Arjun is doing. And that is why Arjun is the best recipient of Gita, because of this wonderful saintly nature. इस प्रकार के साधु स्वभाव के कारण ही अर्जुन बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति बने हैं भगवत गीता जैसा ज्ञान को स्वीकार करने के लिए. Because he was able to be grateful in spite of being the recipient of many atrocities against him. But yes, he is able to be grateful. This is the saintly character of Arjun, and that is why he has become the recipient of Bhagavad Gita, and that is why he could understand Bhagavad Gita so quickly. इतना आसानी से उन्होंने भगवद गीता इसलिए समझ पाया बिकॉज शुरुआत से ही अर्जुन के अंदर वैसा साधु स्वभाव था. एंड हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल पड़ता है बिकॉज हमारा हृदय अभी स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है, गंदा है. वेरस अर्जुन मन इतना शुद्ध है. One would be killed by the saintly nature. My own experience in life. Do everything and be killed, be butchered. Sorry. Relating to life, Bhagavad Gita, I told you I'm a die-hard proponent and believer in Bhagavad Gita. But saintly nature in this world, okay, for spiritual growth, yes, it is essential. But living life with this, difficult. Not difficult, impossible. Will be butchered. Yes, definitely. I mean, Will be butchered. in the name of being saintly, Arjun was trying to avoid fight. And that is the reason Krishna is trying to educate him. No, you got to fight when the fight is the need. Then you got to fight. Yes. Arjun is not against violence, no. Yes. Had it been so, then Bhagavad Gita would have been very impractical book. Bhagavad That's Gita the right answer. is impractical. That's the right. Yes. When fight is required, then rather encouraging Arjuna to fight. Yes. Only thing is that we have got to ensure whether the fight is religious or not. Yes. That is all. It's Okay. the best that I've got in my life. Thank you. That is Thank you so much, Mataji, for that wonderful question. Shashank Prabhuji, please unmute करें और अपना प्रश्न पूछें. हरे कृष्णा बाबू जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 स्मॉल क्वेश्चंस हैं. एक आपने बताया था कि अगर एल्डरली पीपल नहीं रहेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो संकर जाति की हो जाएगी. तो ये संकर जाति का क्या मतलब है? एंड सेकंड थिंग कि ये जो अर्जुन जो है वो कृष्णा से पूछते हैं कि क्या आप अपने गुरु पे कभी तलवार चलाए थे, तो कृष्णा का क्या रिप्लाई था? एंड थर्ड थिंग, आपने बताया कि द्रोणाचार्य जी जो थे वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे, तो फिर उन्होंने एकलव्य के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने उसे बस इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज वो रॉयल फैमिली से नहीं थे. तो यही 3 क्वेश्चंस थे. थैंक यू प्रभु जी. ये सारे ऐसे आंसर्स है. तो पहला, जब अर्जुन ने पूछा कि आपने क्या कभी मारा है अपने गुरुजनों को, भगवान ने एक्चुअली ये अर्जुन की शब्दों में इंगित था. ही डिड नॉट लिटरली आस्क दिस क्वेश्चन, बट हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जो है उस दौरान मधुसूदन शब्द के प्रयोग करके उस नाम से भगवान को पुकारते हैं, कहते हैं, एड्रेस करते हैं, देन इस शब्द को प्रयोग करने का ये अर्थ होता है, ये तात्पर्य होता है कि अर्जुन इस प्रकार से इंगित कर रहे हैं. तो इसलिए इंगित प्रश्नों का उत्तर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया. पहली बात तो. एंड दूसरा, आपने पहला प्रश्न क्या था? पहला ये संकर जाति.
संकर जाति के विषय में। संकर जाति का मतलब यह है कि अम, जैसा अ, जब शादी होता है, शादी में एक शास्त्रों में एक विधि दिया जाता है कि कौन से किस प्रकार के लोग किस प्रकार के लोगों से शायद शादी कर सकते हैं करके। एंड उस प्रकार के नीति नियम जो कैटेगरीज दिया जाता है, इस कैटेगरी के लोग इसी कैटेगरीज के साथ उनको शादी करनी चाहिए करके। जब इस कैटेगरी से अलग होकर जब व्यक्ति शादियां करके देन बच्चों को पैदा करने लगता है, बिकॉज उनको धर्म के विषय में ज्ञान नहीं है, उसके कारण उन्होंने अपनी मन घनित रूप से उन्होंने शादियां कर लिया। एंड फिर उससे जो भी बच्चे उत्पन्न हुए देन वो संकर जाति के कहलाएंगे, बिकॉज दे आर अनऑथराइज्ड मैरिज हुआ। अनऑथराइज मैरिज हुआ वैदिक कल्चर के अनुसार। तो इसलिए फिर वैसा प्रवृत्ति वैसा जो संतान उत्पत्ति होते हैं देन फिर वो संकर जाति का कहलाएंगे। एंड थर्ड प्रश्न क्या था आपकी? थर्ड पर्सन था कि अगर द्रोणाचार्य अगर इतने ही ब्रॉड माइंडेड थे कि उन्होंने अपने मतलब जो जो उन्हें फ्यूचर में मारने वाला था उन्हें वो टीच करने को तैयार हो गए, तो उन्होंने एकलव्य को क्यों टीच नहीं किया? हम्म, देखिए मतलब इसका डेफिनेटली कई बार एकलव्य के कैरेक्टर को बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया जाता है, बट उसका एक डार्कर साइड भी है। डार्कर साइड भी है जिसके कारण अ, जिसके कारण जो है वो द्रोणाचार्य, मैं जस्ट ब्रीफली इसका आंसर बता रहा हूँ, जिसके कारण दुर्योधन ने वो डार्कर साइड वो जानने के कारण एकलव्य को इस प्रकार के ज्ञान देने से मना किया था। Because he knows because of his character and other things how he's going to utilize this knowledge in a wrong way। तो इसलिए फिर वो उन्होंने मना किया था, इसलिए दैट इज द रीजन। एक जस्ट ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, उसका और भी कई सारी बातें हैं। ओके, नेक्स्ट। प्राणेशा तिवारी माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि अ पर्सन कैन बी मॉरल बट ज़रूरी नहीं है कि दैट कैन लीड हिम टू स्पिरिचुअलिटी। पर जनरली जो हम देखते हैं कि जो लोग मॉरल होते हैं वो लोग ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो मान लो मुझे एक डेस्टिनेशन पे जाना है, जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो क्या मुझे पहली चीज तो मुझे गाड़ी चलाना आना चाहिए, तभी तो मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। तो इजंट बीइंग मॉरल द प्री रिक्विजिट फॉर बीइंग स्पिरिचुअल? वेरी गुड। Yes, morality is an added advantage for a person come to for a person to come into spirituality। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है देन फिर डेफिनेटली वो एक एडेड एडवांटेज बन जाता है उनको आध्यात्मिकता में आने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी वो एक अच्छा व्यक्ति है, बट उनको उनका लक्ष्य इत्यादि नहीं पता है। अगर इस प्रकार की जानकारी उन्हें मिल जाता है देन वो कंप्लीट हो जाता है। डेफिनेटली वो एक एडेड एडेड एडवांटेज होता है ये, आप सही कह रहे हैं। बट डेफिनेटली बीइंग मॉरल इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट, इज हम्म। नॉट अ प्री रिक्विसाइट, बिकॉज भक्ति में स्पिरिचुअलिटी में ऐसा ताकत होता है, हाँ, ऐसा ताकत होता है, यदि व्यक्ति इमोरल भी क्यों ना हो वो स्पिरिचुअलिटी में आता है, वो व्यक्ति धीमे धीमे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से शुद्ध होकर वो मोरल बनी जाता है, वो मोरल बनी जाता है। अगर इफ कंप्लीटली अयोग्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, कंप्लीटली इमोरल व्यक्ति भी क्यों ना हो, जैसा कि आपने कभी सुना होगा कि अ, वाल्मीकि ऋषि की वृत्तांत, हाँ जी। वाल्मीकि ऋषि की वृत्तांत हाँ। इतने इमोरल थे,
कितने इमोरल थे, एंड इतने इमोरल होने के बाद भी उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया उसी स्टेज में। मोरल बनकर उन्होंने स्वीकार नहीं किया, रादर उसी इमोरल का ही अवस्था में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करके स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते करते उनके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बिकॉज वन हु इज स्पिरिचुअल ही इज बाई डिफॉल्ट मॉरल भी, वो बाई डिफॉल्ट, राइट। है ना। तो उस प्रकार से रीजन आई सेड कि मोरालिटी इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट, रादर मोरालिटी कैन बी एन एडेड एडवांटेज। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। For that question, so we can understand that morality is something external, wherein spirituality is purely internal. When your internal aspect, your soul is clear, you obviously will be clean outside. So thank you so much, Mataji, for that question, and thank you so much, Prabhuji, for that explanation. Krish Prabhu, please unmute करें और अपना प्रश्न पूछें. हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, परंतु जो हम कर्म फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें हमारे जो कर्म होंगे उसके हिसाब से ही हमें फल मिलेगा। तो अगर ऐसा है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो लाइक हमारे हम जो पाप कर रहे हैं उसको रोकने के लिए मतलब ईश्वर का कोई वो क्यों नहीं होता कि आप ऐसा पाप मत करो। अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। एटलीस्ट यू आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। कम से कम उस दिशा में आप सोच तो रहे हैं। डेफिनेटली इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में हम कर्म सिद्धांत के विषय में जब चर्चा करते वक्त हम बात करेंगे, बट इन ब्रीफ मैं जैसे बताता हूँ कि इसी जहाँ प्रेम है वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता। बिकॉज कृष्णा loves all the living entities, then Krishna has awarded minute independence to all the living entities. भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी जीवों को एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, सारा जीवों को। बिकॉज किसी गर्दन पे मैं तलवार रखकर कहूँ कि आप मेरे से आई लव यू कहो, देन फिर वो कह तो देगा, बट सही से मेरे से प्रेम करेगा वो नहीं ना। वो तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर तलवार निकाल दो वो सही में बताएगा आई लव यू, आई हेट यू। तलवार निकालने के बाद पता चल जाएगी। हम्म, तो वो उस प्रकार के जबरदस्ती भगवान नहीं करते, तभी उनको इंडिपेंडेंस दिया जाता है, पहली बात तो। एंड उस इंडिपेंडेंस को कभी भी भगवान उनसे छीनते नहीं है। ही डज नॉट स्नैच अवे दैट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दैट लिविंग एंटिटी एट एनी टाइम। एंड इंडिपेंडेंस वो उस व्यक्ति के पास रहता है, एंड तभी वो व्यक्ति सही कार्य करना है, सही नहीं करना है, वो निर्धारित करता है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो निर्धारित कर पाता है। डेफिनेटली आपने जैसा कहा, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उस प्रकार से आप जो इच्छा करते हो उसको भगवान अल्टीमेटली सैंक्शन करने पे ही आप वो कार्य कर पाओगे। इसलिए भगवान आपसे माइन्यूट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता नहीं छीनते हैं ना, तभी आप कभी गलत कार्य करना भी चाहते हो उसमें भी भगवान इंटरफियर नहीं करते। ठीक है, तुम्हें अगर गलत कार्य करना है, तुम्हारा यही इच्छा है, ठीक है फिर तुम कर लेना करके भगवान उनके ऊपर छोड़ते हैं। बिकॉज उनके ऊपर उनको जबरदस्ती करेंगे तो देन फिर उनसे स्वतंत्रता छीनने वाली बात हो जाता है। तो इसलिए भगवान उनके ऊपर छोड़ते हैं। एंड भगवान बट उस मतलब अंदर से तो कॉन्शियसनेस की आवाज आता है ना। एक गिल्ट फीलिंग आता है कोई भी गलत कार्य करने के पहले। तो गिल्ट फीलिंग तो भगवान कह रहे हैं बेटा मत करो मत करो मत करो, फिर भी आप करना चाह रहे तो फिर भगवान फिर करने देते। एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद। प्रभु जी, हरे आपके आज्ञा से एक इस प्रश्न के जवाब में प्रभु जी ने पुराने क्लास में बताया था कि भगवान इतने करुणा से भरे होते हैं कि यदि हम उनसे दूर जाते हैं तो किसी जीव को रोकते नहीं हैं, लेकिन यदि हम उनकी ओर जाना चाहते हैं, हम यदि उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान इंश्योर करते हैं कि वो 9-10 कदम अपनी ओर हमें खींचे और रास्ता दिखाए। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन।
सुंदरम प्रभु प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। मेरा प्रश्न ये है कि आ, कई तंत्रों में माँ आदिशक्ति और कृष्ण को एक बताया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है, क्या माँ आदिशक्ति और कृष्ण एक है? और दूसरा मेरा प्रश्न यही है कि तंत्रों के प्रति आप जैसे जो संत हैं जो भक्ति योग में हैं, उनके क्या विचार हैं तंत्रों के प्रति या शैव दर्शन के प्रति, कि क्या महाआदि शक्ति और कृष्ण एक ही हैं? क्या उनका स्वरूप सेम है? कि तंत्रों में ऐसा वर्णन है कि जो माँ त्रिपुरा सुंदरी है वही कृष्ण रूप में अवतरित हुई। तो आपके क्या विचार है इस पर, मैं जानना चाहता हूँ। आ, तो ऐसा चीज़ों पे डेफिनेटली हमारा विचार का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं होता, बिकॉज मैं नहीं, खुद ही। जो, हाँ। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि जो श्रीमद् ये- भगवत गीता या भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ग्रंथ हैं उनके हम्म, अनुसार। हाँ भाई, हाँ तभी मैं बता रहा। तो बिकॉज हम स्वयं नगण्य होते हैं तो इसलिए हमारा ओपिनियंस का ज़्यादा भाव नहीं रहता है। तो इसलिए हम आचार्यों की जो महान आचार्य रहे हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग को हमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, पहली बात तो। एंड दूसरा, इसके गीता भागवत जैसे शास्त्रों का यही कथन है कि जैसा भागवत में बताया जाए थे, चाम सकलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम प्रतीयन्ति युगे युगे। तो इसमें बताया जाता है जिस प्रकार से अब अभी तक मैंने जितने अवतारों के विषय में मैंने कहा है, सारे अवतारों का मूल स्रोत जो है भगवान श्री कृष्ण है करके उस वो वहां पर उस बात की घोषणा की जाती है। तो तभी फिर हम समझते हैं कि एंड जो आपने प्रश्न पूछा उसके विषय में थोड़ा सा और डिटेल में हम अ, जब हम सातवां और नौवां अध्याय जब हम चर्चा करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में वहां पर श्लोकास भी आएंगे। उसमें हम भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण स्वयं ही देवी देवताओं के संबंध में क्या क्या बातें कहते हैं, तो वहां पर हम सुनेंगे। एंड उन बातों के अनुसार हम समझ सकते हैं सारा देवी देवताओं का एकमात्र मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आदिदेव करके गीता में संबोधित किया जाता है। आदि मतलब ओरिजिनल है या सोर्स ऑफ ऑल दी देवतास कहा जाता है। तो उस प्रकार से ये भगवत गीता का कथन होता है। एंड इसलिए एंड फिर आप कह सकते देन फिर ये तंत्र इत्यादि में फिर उसमें क्या कहना, उसमें उसकी वहां पर बताई गई बातों का क्या मत है या क्या उसकी क्या वैलिडिटी है। तो इसके विषय में भी हम सातवां और नौवां अध्याय में चर्चा करेंगे। उसमें हम बताएंगे, हम जब इस प्रकार की कॉन्ट्रडिक्शन शास्त्रों में दिखता है देन उस कॉन्ट्रडिक्शंस को रिकंसाइल कैसे किया जाता है उसका भी फॉर्मूला है। हम्म, उसका भी शास्त्र में दिया गया फॉर्मूला है। जब ऐसा शास्त्र में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, आई मीन एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस, एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है बट ये एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, उस एपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस को रिकंसाइल किया जाता है। उसका भी फॉर्मूला शास्त्रों में दिया जाता है। एंड वो क्या है, किस प्रकार से है, उसके लिए आपको सातवां और नौवां अध्याय की सेशन सुनना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu, for that question. अरविंद शुक्ला प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग पारिवारिक उसमें तो हम लोग लगे रहते हैं, सभी लोग अपने परिवार के देख रहे हैं उनके लिए पैसा कमाना या बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन जैसे आपने बताया कि हमें एक अपना एक गोल होना चाहिए हमारा, या सभी को अपना एक गोल डिसाइड करना चाहिए लाइफ में हमें करना क्या है। तो उसके बारे में हमें क्या मतलब एक क्या चीज करनी चाहिए कि हमें कि हाँ ये हमारा गोल है, क्योंकि एक पारिवारिक तो हम देखते हुए आ रहे हैं, हमारे पिताजी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे थे, या जो उनके पिताजी वही कर रहे हैं उन्होंने वही काम किया। तो हमें अपना क्या गोल डिसाइड करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, क्या सभी लोगों का जीवन का लक्ष्य अलग अलग होता है या एक ही होता है? सभी का नहीं, अलग एक ही है अभी तो, कि अर्निंग करनी है सिर्फ। हाँ हाँ। यस दिस इज डेफिनेटली, मतलब आपकी जो ये फ्रैंकनेस के लिए मैं
बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज कई लोग, मतलब सभी लोगों के यही होता है, बट लोग फ्रैंकली बोलते नहीं हैं। एटलीस्ट आप हॉनेस्टली फ्रैंकली आपने बताया है, दैट आई अप्रिशिएट वेरी मच। तो इसी से हमें निकलकर समझना होगा कि जीवन की असलियत क्या लक्ष्य है। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है पैसा कमाना है। पैसा किस लिए चाहिए होता है? परिवार को चलाने के लिए या खुद अच्छी फैसिलिटी को यूज करने के लिए। फैसिलिटी किस लिए होता है? जैसा प्रभु जी बताया आपने, एक होता है कि शो ऑफ करना अपना, कि हाँ हम ये तो हम शो ऑफ कर रहे हैं, चीजों को दिखा रहे हैं समाज में, और अप्रिसिएशन मिलता है उससे। इससे क्या मिलता है हमें? अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ ये बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, इनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, या फिर ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इस एप्रिशिएशन से हमारा एक ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। हम्म। अल्टीमेटली हर कोई कोई भी काम कर रहा है, उनकी एक्चुअल लक्ष्य तो अपना एक अपने आप को सुखी बनाना ही होता है ना? हम्म। अपने आप को या अपना परिवार को सुखी बनाने के लिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे पैसा कमा रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कहीं मूवी देखने जाते हैं, कहीं कुछ करने जाता है, मतलब कोई भी कार्य देखिए, मतलब आप अपने जीवन में कोई एक कार्य बताओ जो दुखी होने के लिए आपने किया है। नहीं सर, कोई नहीं करता। एक भी काम जीवन में, एक हम्म। काम, कोई काम नहीं है ना। हमने अपना जीवन में कोई भी काम जो किया है, ये केवल सुखी बनने के लिए हमने किया हुआ है। जी प्रभु जी। तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य एक ही है, सुखी बनना। जी। हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य सुखी बनना ही होता है। हालांकि किसी का सुख जो है व्यापार में है, किसी का सुख जो है नोबेल प्राइज पाने में, किसी का जो सुख जो है ऑस्कर अवार्ड पाने में, किसी का सुख जो है रील्स देखने में, किसी का सुख जो है टेबल टेनिस खेलने में। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर लोग सुख ढूंढते हैं। कोई टेबल टेनिस टेनिस में सुख ढूंढ रहे, कोई यूट्यूब में बैठकर सुख ढूंढ रहे, कोई पढ़ाई में सुख ढूंढ रहे, कोई रिसर्च में सुख ढूंढ रहे, कोई गप्पे मारने में सुख ढूंढ रहे हैं, कोई मोबाइल वीडियो गेम खेलने में सुख ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार से हर कोई सुख के लिए ही ये सारे काम कर रहे हैं। बट बात यह है कि हर कोई अपनी अपनी तरह के सुख ढूंढने के बाद में मिलता किनको? जी प्रभु जी। कुछ नहीं। मिलता किनको, ये प्रश्न उठता है। बिकॉज सुख ना तो टेबल टेनिस में है, ना वीडियो गेम में है, ना सुख सो कॉल्ड सुविधाओं में सुख है, ना तो नोबेल प्राइज में सुख है, ना तो ऑस्कर अवार्ड में सुख है, ना तो फेम में सुख है। असलियत में सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। जहां सुख मिलता है वहां ढूंढ नहीं रहे हैं, जहां नहीं मिल सकता वहां ढूंढ रहे हैं। हमने चाबी पॉकेट में रखकर पूरा ऑफिस ढूंढ लेंगे तो मिलेगा चाबी? नहीं तो, बिकॉज नहीं। पॉकेट में रखा हुआ है। उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में सुख रखा हुआ है, एंड वहां छोड़कर बाकी सारा दुनिया भर में हम ढूंढ रहे हैं, तो वहां तो कहीं भी नहीं मिलने वाला। इसलिए एवरीबडी इन स्पाइट ऑफ परसुइंग देयर ओन हॉबीज, दे आर इवेंचुअली फेसिंग फ्रस्ट्रेशन। हर कोई अपनी अपनी हॉबीज, अपनी अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करने के बाद भी वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों पड़ रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सर्चिंग फॉर द राइट थिंग इन द राइट प्लेस। सही चीज खोज रहे हैं बट गलत जगह खोज रहे हैं। तो यही हमारे कहना है कि ये सभी का जीवन का लक्ष्य डेफिनेटली आनंद है। एंड उस आनंद को पाना वो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या सेवा करने में ही व्यक्ति को मिलता है। स्वार्थ में आनंद नहीं है, निस्वार्थता में आनंद है। जी प्रभु जी। और उसका आनंद कभी हमने चखा नहीं तो हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को जब शुरुआत में पहले पहली बार कई बार बच्चों का अन्नप्राशन करने मेरे पास ले आते हैं, एंड जब मैं खीर उनको बिल्कुल मीठा मीठा खीर जो है उनके मुंह में डालता हूँ, वो थूक देते हैं। जी प्रभु जी। एंड वही बच्चा जो है थोड़ी बड़ा होने के बाद भर भर के खीर पी लेता है। भर भर के खीर पी लेता है।
क्या डिफरेंस है? बिकॉज उस बच्चे ने आज तक खीर चखा ही नहीं है, जिसके कारण उनको उसके स्वाद पता नहीं है, इसलिए वो थूक रहा है। एंड वही बाद में जाने के बाद उसने खीर छक लिया, उसके स्वाद पता चल गया, तो फिर भर भर के पीने लगा। उसी प्रकार से ये जो भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करने की आनंद जो है, वो हमने कभी चखा नहीं है, तो हमें पता नहीं चला। तो एक बार चख कर तो देखिए, तो क्या आनंद है इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। एंड ये आज के हमारे सत्र का अंतिम प्रश्न था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। आज के सत्र के लिए इस ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और साथी प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथी प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि इसी तरह आने वाले सत्रों में भी हमें अपना सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों की ओर से थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज के क्विज की जो लिंक है वो कुछ ही क्षणों में आप सभी के साथ रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। लेट मी ट्राई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे यहाँ पर शेयर कर पाऊँ, पर किन्हीं कारणों से मैं इसे नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, सो क्षमा याचना है। ग्रुप आपके जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़े हैं वहां पर कुछ ही क्षणों में आपको आज के क्विज की लिंक मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। लिंक चैट बॉक्स में है, आप सभी उसे एक्सेस कर सकते हैं। निवेदन है कि आज के क्विज को अवश्य अटेंड करें। जिस आईडी से आपने कल के क्विज को, डे 1 के क्विज को लॉगिन किया था, सेम आईडी से आज के क्विज को अटेम्प्ट करें। आईडी को चेंज ना करें, अदरवाइज टीम को ट्रैक करने में परेशानी हो सकती है और इसका रिजल्ट आपका डिस्क्वालिफिकेशन या आपको अयोग्यता मेगा क्विज में पार्टिसिपेट करने में परिणित हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी उपस्थित भक्तों का धन्यवाद करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, उनके उज्जवल आध्यात्मिक भविष्य की प्रार्थना भी साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः संध्या काल में आप सभी से मुलाकात होगी, डे 3 ऑफ 9 days ऑनलाइन भगवद गीता कोर्स में। हरे कृष्णा।